नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्रभात कुमार राय आज आपको ज्योग्राफी फॉर टीजीटी पीजीटी, जिसमें कि पहला चैप्टर में पार्ट 1 जो हो चुका था, ज्योग्राफी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। अब ये पार्ट 2 आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने पढ़ा दिया था कि संभावनावाद और निश्चयवाद दो ग्रुप बट गए थे हमारे भूगोलवेत्ताओं का 20वीं शताब्दी आते आते। उसमें मैंने बताया था कि संभावनावाद जो है क्या कहते थे, वो उनका ये था कि जो भी है मनुष्य क्या कर सकता है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं उनमें संशोधन कर सकता है। अर्थात मनुष्य प्रकृति द्वारा दी गई सुविधाओं में संशोधन करके अपनी योग्यता अनुसार या प्रकृति से जो भी प्राप्त है, मनुष्य के पास ये क्षमता है कि अपनी योग्यता अनुसार उसको ढाल सकता है। दूसरे ग्रुप बढ़ गया था निश्चयवाद, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। निश्चयवाद, इसमें क्या था कि मनुष्य के सभी कर्म जो हैं प्रकृति द्वारा निर्धारित माने गए थे, और इसमें क्या था कि स्वतंत्रता को सीमित है। और चूंकि नियति पे भरोसा रखने के कारण इन्हें नियतिवाद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद के मानने वाले समर्थकों में ये विश्वास था कि नहीं, मनुष्य क्या करता है, सभी कर्म उसके प्रकृति द्वारा निर्धारित हैं। मनुष्य कोई परिवर्तन नहीं कर सकता प्रकृति में। इस प्रकार से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें इसकी स्वतंत्रता क्या है, सीमित है। इसीलिए इसे नियतिवाद भी कहा गया। आप समझ सकते हैं कि नियतिवाद क्यों कहा जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि नियत जो भी निर्धारित करेगी मनुष्य वही कर पाएगा, उसमें व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इसके जो सबसे बड़े समर्थक थे उनका नाम था फ्रेडरिक रिडजल साहब। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या है पुस्तक उनकी? एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसमें क्या किया है, इन्होंने विश्व के विभिन्न लोगों पर भौतिक पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़े हैं इसका इसमें अध्ययन किया है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है, इस पुस्तक में, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है निश्चयवाद के समर्थक इनमें से कौन। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से कोई एक आपको चूज करना होगा। तो रिडजल साहब हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक ये भी पूछ देगा कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है, तो फ्रेडरिक रिडजल साहब की। इसमें इन्होंने क्या किया था, विश्व के विभिन्न लोगों पर भौतिक पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका उन्होंने अध्ययन किया था। इसके बाद से क्या है कि इन्होंने कहा, एक और टर्म आता है नवनियतिवाद। इस सिद्धांत के प्रतिपादन कौन किए थे? अब नियतिवाद से भी जब आगे बढ़ा तो आ गया नवनियतिवाद। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे ग्रिफिथ टेलर साहब। नवनियतिवाद किस बोला जाता है कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर। कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि ज्योग्राफी का पहले विश्व का मानचित्र किसने बनाया, तो मानव को केंद्र में रखकर पृथ्वी का अध्ययन किसने किया। तो क्वेश्चन कुछ नंबर 1 पॉइंट कि सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र एनेक्सिमेंडर साहब ने बनाया। किसने बनाया? एनेक्सिमेंडर साहब ने बनाया। मानव को केंद्र में रखकर पृथ्वी तल का अध्ययन किसने किया? तो वो थे कार्ल रिटर साहब। इसलिए इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता समझ सकते हैं कि मानव को एक केंद्र बिंदु में रख दिया और नहीं जाकर भौतिक
स्थलों का या बहुत ज़्यादा अध्ययन ना किया। जो भी इनकी स्टडी का मेन सेंटर था, केंद्र बिंदु था, वो क्या था कि मानव। इसी में आते हैं टॉलमी साहब। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ही सबसे पहले विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे पहले विश्व मानचित्र पर किसने भारत को दर्शाया था, तो वो कौन थे? टॉलमी साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है वेबर। कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर हैं। इन्होंने क्या दिया था? औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत। इसका मतलब है कि ये दिए थे लोकल इंडस्ट्रीज लोकलाइजेशन थ्योरी दिए थे। इंडस्ट्रीज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है आपका? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आता है इनका नाम एजी टॉन्सले साहब का, एजी टॉन्सले। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। हॉटलैंड थ्योरी किसने दिया था? तो एच मैकेंडर ने। ध्यान रखें, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले, इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल, हॉटलैंड थ्योरी एच मैकेंडर, इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन थ्योरी भूगोलवेत्ता हैं वेबर। विश्व मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया था? तो टॉलमी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो याद रखें। समताप रेखाओं का जन्मदाता तो हमबोल्ट। सौरमंडल की संकल्पना किसने दी थी? कॉपरनिकस। पृथ्वी के भूगर्भित इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या तो कास्टे द बफन। आधार तल की संकल्पना पावेल साहब ने। भू संतुलन शब्द का प्रयोग क्लोरीनेटर डटन ने। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन डेविस साहब ने। पेंजिया शब्द का प्रयोग वैगनर साहब ने। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। पेंजिया शब्द का प्रयोग वैगनर महोदय ने किया। पेंजिया शब्द का प्रयोग वैगनर महोदय ने किया। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन डेविस महोदय ने किया। भू संतुलन शब्द का प्रयोग क्लोरीनेटर डटन ने किया। देख सकते हैं, सौरमंडल की संकल्पना कॉपरनिकस ने। पृथ्वी के भूगर्भित इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या कास्टे द बफन और आधार तल की संकल्पना पावेल साहब ने किया। और पूछा जाता है कि समताप रेखाओं का जन्मदाता तो ये हमबोल्ट साहब। समताप रेखा मतलब समझ आइसोथर्मल लाइंस कहते हैं, इन्होंने किया था। फिर से एक बार रिवाइज करा देना है, फिर ना फंसे। इकोसिस्टम और इकोलॉजी दोनों में कन्फ्यूजन होता है। इकोसिस्टम के हैं एजी टॉन्सले साहब और इकोलॉजी शब्द के हैं अर्नेस्ट हैकल साहब। हॉटलैंड थ्योरी एच मैकेंडर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बेसिक नहीं भी कुछ पता है, लेकिन फैक्ट्स अगर पता है तो आप टीएचटी पीएचडी में कुछ 2-4 क्वेश्चंस का गेन कर जाते हो। ठीक है, मैंने ये बता ही चुका कि औद्योगिक स्थानीयकरण मतलब इसको इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन थ्योरी पूछा जाता है, भूगोलवेत्ता है। उन्होंने बस ये बताया था कि इंडस्ट्री लगाने के लिए उसमें क्या इंडस्ट्री वहाँ पर लगाना उचित होता है कि जहाँ पर इसकी क्या बोलते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है, जहाँ से उत्पादित होती है, क्या वहीं पर इंडस्ट्रीज को लगाना बेहतर है? जैसे मान लीजिए कोयला का जो क्षेत्र है वहीं पर कोयला की इंडस्ट्री लगा दी जाए तो ये बेहतर होगा कि कहीं दूर लगाना, कि इस पर क्या क्या प्रभाव रहता है इसके बारे में उन्होंने बताया था वेबर ने। टॉलमी ने क्या है? सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। टॉलमी साहब ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में चर्चा जो की जाता है कि इनमें से 4 दे देगा, इधर बुक्स दे देगा, इधर दे देगा कि इसके रचयिता या लेखक दे देगा, बोलेगा कि भूगोलवेत्ता मैच कराइए। तो आर्यभट्टियम नाम ही से स्पष्ट है, आर्यभट्टियम है तो आर्यभट्ट साहब ही लिखेंगे। पेंजिया शब्द का प्रयोग मैंने पहले बता चुका है क्या कि वैगनर साहब हैं। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट बता चुके हैं। सिद्धांत शिरोमणि कौन है? भास्कराचार्य।
इलियाड एंड ओडिसी होमर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा कि इलियाड एंड ओडिसी माना जाता है कि होमर साहब का ये प्रसिद्ध महाकाव्य है। जियोग्राफिया स्ट्रेबो, किताबुल हिंद अलबरूनी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एल्डर, द जियोग्राफी टॉलमी, दायर्दकुंडे कार्ल रिटर साहब का है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, इलियाड एंड ओडिसी होमर, जियोग्राफिया स्ट्रेबो, किताबुल हिंद अलबरूनी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एल्डर, द जियोग्राफी टॉलमी। आप कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं किस पे, जियोग्राफिया में और द जियोग्राफी में। तो द जियोग्राफी टॉलमी साहब का और जियोग्राफिया स्ट्रेबो साहब का। और दाई अर्ध कुंडे ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखें, मे बी शायद टीजीटी या पीजीटी में किसी में एक में पूछा गया जरूर। दाई अर्ध कुंडे तो कार्ल रिटर, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है कि लोग भूल सकते हैं, तो दाई अर्ध कुंडे या कुंदे, ठीक है, कार्ल रिटर साहब का है। चलिए तो फिर मिलते हैं तब अगले लेक्चर में, उसका टाइटल होगा सौरमंडल उत्पत्ति एवं विकास, सौरमंडल के बेसिक्स क्या क्या हैं वहाँ पर हम सीखेंगे। ये आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए हो तो और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर बगल में बेल की घंटी होगी वहाँ को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन मेरी प्राप्त हो जाए आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों में शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।